कोड 920 है और ये काफ़ी देर से चल रहा है। मैं दुबई में थी, मेरा ज़मीन का इशू था। मेरे चचा के बेटों ने जो है वो जो कि कब्जा माफिया ग्रुप का हिस्सा, उन्होंने हमारी दुकान की दीवारें गिराई। मुकम्मल दीवार छत तक पहुंची हुई थी, जिस पे उन्होंने जो है वो आके ताबीर मिसमार दी। हमने कंप्लेन करने की कोशिश किया, थाना आब हयात लगता है हमें, चकपतरन पी मौजा। तो थाना आब हयात वालों ने एप्लीकेशन तक नहीं ली, डेस्क पे एप्लीकेशन तक नहीं ली, क्योंकि बैग पे जो है वो गुलाम किबरिया है और उसकी सियासी अप्रोच की वजह से उन्होंने हमारी एप्लीकेशन तक नहीं ली। मैंने वहाँ से कोशिश की, मेरा एहतजाज नहीं किया गया, ठीक है। उसके बाद मैं पाकिस्तान आई हूँ स्पेशली इसी मामले की वजह से। कौन से कंट्री से आई हैं आप? मैं दुबई से। दुबई से जी, तो मैं स्पेशली इस मामले के लिए आई और उसके बाद जो है वो मैं तकरीबन 1.5 से 2 माह DPO ऑफिस और थाना सदर, थाना सिटी, थाना आब हयात में चक्कर लगाती रही हूँ। मुझे बार बार थानों में घुमाया जाता रहा और ये कहा जाता रहा कि जी वो आपके खिलाफ पर्चा दे रहे हैं, वो आपके खिलाफ पर्चा दे रहे हैं। मेरा ये कहना है कि हर बंदे को हक हासिल है, अपने राइट्स वो यूज़ कर सकता है। वो मेरे खिलाफ पर्चा दे रहे हैं, वो दें। जो मैंने दिया है, जो रिक्वेस्ट मैंने की है, उसका रिजल्ट मुझे बताया जाए। मैंने ये तो कहा ही नहीं कि दूसरा बंदा ना दे, ठीक है। मुझे कहा गया कि आपकी FIR ही नहीं बनती, यानी इस चीज़ की रिक्वेस्ट के हमें जान का ख़तरा है, इस चीज़ की रिक्वेस्ट के हमारी जो है वो माल को नुकसान पहुंचाया गया, हमारी तामीर मिसमार की गई और हमें जो है वो धमकियां दी गई। मेरी वालदा को घर के अंदर आके मारा पीटा गया, ज़दोकोब किया गया, धमकियां दी गई। उसके बाद जो है वो SHO साहब कह रहे हैं कि आपका पर्चा ही बनता, ठीक है। मैं DPO साहब के पास गई, जो मौजूदा DPO साहब नहीं थे, जो पहले से ट्रांसफर हो गया, मैं उनके पास गई। उन्होंने कहा कि वो आपके खिलाफ दे रहे हैं। मैंने कहा आप मेरे खिलाफ कार्रवाई कीजिए। तो मौजूदा DPO से मुलाकात नहीं हुई आपकी? उनसे भी हुई, वो भी मैं आपकी उस तरह मैंने उनसे कहा कि आप मेरे खिलाफ कार्रवाई कीजिए, जो उन्होंने दी है आप कार्रवाई कीजिए जब एप्लीकेशन है आपके पास, ठीक है। लेकिन जो मेरी एप्लीकेशन है उसके बारे में सिर्फ मुझे बताइए कि क्या किया गया। अच्छा, उन्होंने उस पर वो कभी हमें आपका नाम क्या है? आप ज़रा पूरी डिटेल बताएं। और आपका नाम क्या है? फौजिया अजहर। फौजिया अजहर। मामला क्या है? किस चीज़ का किस चीज़ का केस आप? आपका इशू किस चीज़ पे है? इशू हमारा लैंड का है। हमारी ज़मीन जो है, थोड़ा सा मैं बैकग्राउंड आपको बता देती हूँ मुख्तसर अल्फाज में। असल में ये 30 साल पुराना किस्सा है। मेरे वाली साहब ने जो है वो जो हाजी गुलाम किबरिया के मामू हैं, मोहम्मद अजहर साहब उनका नाम है, उन्होंने जो है वो कुछ ज़मीन दी थी। तो ये तकरीबन 7 लोगों ने, तकरीबन 7 लोग थे मिल के, उन्होंने जो है ना वो 100 कनाल का रकबा लिया था चक 55 में। मेरे वाली साहब की डेथ हो गई। ये रकबा जो है वो उस वक्त शुफा वाले मसले होते थे, शुफा के डर की वजह से ये रकबा जो है वो उसके नाम था, गुलाम किबरिया के नाम। मेरे वाली साहब की जो जगह थी ये था 8 कनाल का। वाली साहब की डेथ हो गई, गुलाम किबरिया बेईमान हो गया, इसने जो है वो ज़मीन हमें देने से इनकार कर दिया। हमने शहर के मोअज़्ज़िज़ीन को बीच में डाला, काफ़ी ज़्यादा कोशिश की। उसके बाद जो है बहुत मुश्किल से वो इस बात पे एग्री हुआ कि इनकी 8 कनाल नहीं 6 कनाल है। 6 कनाल में से उसने 3 कनाल हमारे नाम की और 3 कनाल ये भी मेरे वाली साहब की डेथ के तकरीबन जो है वो 12-15 साल के बाद, ठीक है। उसने कहा कि 3 कनाल इनकी है और 3 कनाल इनके वालिद ने कहा था कि इनके चचा के बेटों को दी जाएगी। जबकि ऐसी कोई बात होती तो मेरी वालदा के इल्म में होता, हमारे इल्म में होता, कोई उसकी तहरीर होती, कोई चीज़ होती, ठीक है। तो हमने उस पर एहतजाज किया, पंचायतें भी हुई काफ़ी, हमने उस पर एहतजाज किया, वो बंदा नहीं माना, ठीक है। उसने 3 कनाल ज़बरदस्ती जो है वो उसके नाम कर दी। उसके बाद हमें कब्ज़ा नहीं दिया, हमें सिर्फ 17 मरले का कब्ज़ा दिया। हमने वो 17 मरले फ़रोख्त कर दी। दूसरी पार्टी ने भी यही किया। हमने एहतजाज किया कि वो ज़मीन उनकी नहीं है, हमारी ज़मीन हमें वापस की जाए। गुलाम किबरिया इस चीज़ पर नहीं आया। अब उस वक्त से लेके उसने हमें कब्ज़ा नहीं दिया। 2015 में जाके पंचायतों के बाद और बड़ी मुश्किल से 2015 में उसने हमें 2 कनाल मज़ीद जो है वो उसका कब्ज़ा दिया, 3 मरले का फिर नहीं दिया, ठीक है। 2 कनाल का कब्ज़ा दिया। खुद वहाँ खड़े हो के इसके बंदे ने, मकसूद उसका नाम है, जो उसका कारकुन है, तो वो उसके ज़रिए उसने वहाँ पे निशानदेही करवाई कि ये वाली जगह। ये समझो मकसूद चपड़ासी है। जी, ये समझो मकसूद चपड़ासी है। जी जी, जो आई डोंट नो वो चपड़ासी है या कौन है, लेकिन मतलब वो उनका कारकुन है, ठीक है। वो कब्ज़ा ग्रुप का मेन कारकुन है जो ये काम करता है, ठीक है। तो वहाँ पे 2015 में हमने बुनियाद डाली। उसके बाद हमने वहाँ पे 2 दुकानों की बुनियादें डाली, दोनों साइड पे छोटी छोटी दीवार की, हमारा कब्ज़ा महफूज हो गया, ठीक है। अच्छा, अब ये 2015 की बात है और ये ज़मीन गुलाम किबरिया से मुझे डायरेक्ट नहीं मिली, गुलाम किबरिया से मेरी वालदा को मिली। वालदा ने मुझे तमलीग की है, ठीक है। ये 2 कनाल अराज़ी है, जिसमें से 1 कनाल मेरे भाई की थी, जिसको बताया कि किसी सियासी शख्सियत से भी आपका राब्ता हुआ है? जी सर, आपने मदद मांगी उनसे? तकरीबन हर जगह हम जा चुके हैं। जावेद पढ़ाई साहब के पास भी जा चुके हैं। वो उन्होंने ही 3 कनाल उनके वो जो उनके नाम हुई है उसमें जावेद पढ़ाई साहब का बहुत बड़ा हाथ है।
वो उस पंचायत को सरपरस्ती कर रहे थे, इसलिए हम उठ गए थे उस पंचायत में से ये कह के कि हम इस हद तक मानने को तैयार है। और उस पंचायतनामे में लिखा हुआ है कि रकम मेरे वालिद ने दी थी, ठीक है। उसमें ये जो चीज़ ऐड की गई है कि 3 कनाल उनकी है, वो ऐड की गई है सिर्फ इस वजह से कि हमें ज़मीलो ख्वार किया जाए, जिनके साथ हमारा शुरू से झगड़ा है, ठीक है। और वाली साहब ने अगर उनको देनी होती तो सिर्फ उसमें क्यों देंगे जिसमें नाम नहीं है, जो उसके अलावा हमारे वाली साहब के उस प्लाट के अलावा हमारे वाली साहब के प्लाट थे जिसमें किसी और का नाम नहीं है, सिर्फ आपको वो जी। अब ये है सर कि उसमें जब मैं दुबई में थी, यहाँ से वो असल चीज़ शुरू होती है। आपने चूँकि बैकग्राउंड पूछा तो मैंने बताया। अब ये हुआ कि जो 2 कनाल ज़मीन है उस पर हमने बुनियादें डाली हुई थी। वहाँ पे मैंने दुबई से पिछले साल मार्च में मैंने पैसे भेजे, भाई ने वहाँ पे तामीर की, इन्होंने आके हमारी दीवारें गिरा दी। गुलाम किबरिया ने गिरवाई, मेरे चचा के बेटों ने गिराई, उसमें जो है वो मतलब उनको और लोग भी इनके साथ शामिल थे, मखसूस जो है वो उनकी सरपरस्ती कर रहा था, उसने वो दीवारें गिराई। उसके बाद जो हमने FIR करवाने की कोशिश की, FIR दर्ज नहीं हुई। मैं वापस आई पाकिस्तान, मैंने FIR के लिए चक्कर लगाए, हमें चक्कर लगवाए गए थाना सिटी, थाना सदर, थाना आबे याद, DPO ऑफिस, मतलब DPO ऑफिस के जो बाहर गार्ड हैं, इतने मेरे चक्कर लगे कि वो पूछने लग गए कि मैडम आपका काम नहीं हुआ अभी तक। मतलब इस कदर शर्मिंदगी की बात है कि वो मेरे से पूछ रहे थे ये कि आपका काम नहीं हुआ अभी तक। DPO साहब कह रहे हैं कि जनाब वो जी ऐसे है, वो फलां से रिपोर्ट आ गया आपके खिलाफ फलां से। मैंने कहा ठीक है, रिपोर्ट मेरे खिलाफ है, आप कार्रवाई करें। जब रिपोर्ट मेरे खिलाफ है तो आप कार्रवाई कीजिए ना, उस पर मेरे खिलाफ कीजिए फिर। तो उस पर जो है वो खामोश। बहरहाल उसके बाद थाना सदर में जिस वक्त गई है तो थाना सदर में SHO साहब है, मुझे नाम उनका नहीं पता जी, मैं मुझे नाम नहीं उनका पता जी। वो वाहिद बंदे हैं जो अपनी टीम को लेके मौका पे गए हैं, मौका पे जाके उन्होंने उसको सारी जांच पड़ताल की है, सब कुछ देखा है और उसके बाद रिपोर्ट दी है कि कार्रवाई हुई है, ठीक है। अच्छा, उन्होंने रिपोर्ट दी है, DPO साहब जो पिछले थे उन्होंने FIR के लिए ऑर्डर दे दिया, FIR कटी। और पुलिस के नज़दीक FIR इतना बड़ा मजाक है, पुलिस ने खुद अपनी FIR का मजाक उड़ाते हुए उस पर कार्रवाई ये की कि पहली FIR कटी हुई है, जो इल्ज़ाम यहाँ ने वो इस पे थे अबूरी ज़मानतों पे, स्टे लिया हुआ था उन्होंने, स्टे के दौरान अपने स्टे के दौरान स्टे लिया हुआ था, अबूरी ज़मानतों पे थे, FIR कटी हुई थी। मेरे मुकदमे के IO ने मुनीर हुसैन हैदर थाना आबे हयात से, उसने उनको साथ लिया। 23 तारीख की FIR है, 25 तारीख को उस बंदे ने, उस IO ने उनको साथ लेके वहाँ पे जाके मेरी एक और 151 फुट की दीवार गिरा के वहाँ पे उनका टेंट लगा के वहाँ से मेरा सामान चोरी करवाया। उसके बाद जो है वो वहाँ पे तामीर करवा के उसने उनको कब्जा दिलाने की कोशिश की। अब करो बाकी कितना ये 2 कनाल है जिसकी बात हो रही है। ये चूंकि हमें जमाबंदी मिली, वो 2 कनाल की जिसके बारे में बात हो रही है, जो बाकी है उसके लिए भी हमने रिक्वेस्ट की है, उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं है, ठीक है। लेकिन ये जो है इसकी मेरे पास महकमा रेवेन्यू की रिपोर्ट मौजूद है जिसपे वाज़ेह है हर चीज़ बताया गया कि ज़मीन की मालिक मैं हूँ, मेरी ज़मीन है और मैं उस पर जो है वो लीगल राइट्स रखती हूँ, लेकिन उस पर जो है वो मौका आ गया आपका मौका।